चॉकलेट और पॉपकॉर्न के लिए जिद कर रहे बच्चे हों, घर में एसी और टीवी लगवाने की हसरत लिए बैठे मिडिल क्लास लोग हों या फिर ट्रैक्टर मालिक को खेत की जुताई दे देकर परेशान हो चुके किसान, सरकार ने सबके लिए खुशखबरी सुना दी है। घर में उपयोग होने वाली छोटी छोटी चीजों से लेकर सड़कों पर फर्राटा भरने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों तक सरकार ने सबके लिए एक नया जीएसटी स्लैब जारी किया है। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं कि इस नए स्लैब के अनुसार क्या सस्ता हुआ है और क्या कुछ महंगा हुआ है। We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. तो सबसे पहले बात करते हैं फूड आइटम्स की। तो लगभग सभी आइटम्स में जीएसटी को कम ही किया गया है। यहाँ तक कि कुछ आइटम्स में जीएसटी को 0 ही कर दिया गया है। फूड आइटम्स की बात करें तो वनस्पति वसा तेल पहले जिस पर 12% जीएसटी लगता था, अब उस पर 5% ही जीएसटी लगाया जा रहा है। मोम, वनस्पति मोम की बात करें तो पहले उस पर 18% जीएसटी लगता था, अब 5% जीएसटी लग रहा है। मांस, मछली, फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो उस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उस पर 5% जीएसटी लग रहा है। डेयरी उत्पाद यानी कि मक्खन घी की अगर हम बात करें तो उस पर पहले 12% जीएसटी लगाया जाता था, लेकिन अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। छेना पनीर पहले उस पर 12% जीएसटी था, जिसे अब 0 कर दिया गया है। सोया दूध की बात करें तो पहले उसमें 12% जीएसटी था, अब 5% हो गया है। चीनी, उबली हुई मिठाइयों की अगर बात करें तो उसमें पहले 12 से 18% का जीएसटी लगाया जाता था, लेकिन अब उसमें सिर्फ 5% ही जीएसटी घटाकर कर दिया गया है। चॉकलेट और कोको पाउडर पहले 18% उस पर जीएसटी लगता था, लेकिन अब उसमें 5% जीएसटी दर कर दी गई है। पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, नूडल्स, बिस्किट, माल्ट, एक्सट्रेट यानी कि गैर कोको, इसमें पहले 12 से 18% जीएसटी लगाया गया था, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे और फलों का पेस्ट जैसे कि सूखे मेवे, इन सभी पर पहले 12% जीएसटी लगाया गया था, लेकिन अब वो घटाकर 5% कर दिया गया है। फलों का रस, नारियल पानी की बात की जाए तो वो पहले उस पर 12% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है। पहले से पैक पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी में पहले 5% का जीएसटी लगाया जाता था, लेकिन अब उसे पूरी तरह से 0 कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनके लिए मिडिल क्लास के लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली घरेलू चीजें, और इसमें भी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली लगभग सभी चीजों पर जीएसटी को 0 कर दिया गया है। उपभोक्ता और घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो उसमें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद और टैल्कम पाउडर की बात करें तो पहले उस पर 18% तक का जीएसटी दर सीमित था, लेकिन अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। टॉयलेट साबुन यानी कि बार केक की बात करें तो पहले उसमें 18% जीएसटी लगता था, टैक्स लगता था, लेकिन अब वो 5% कर दिया गया है। टूथब्रश और डेंटल फ्लॉस की बात करें तो पहले 18% जीएसटी रेट था, लेकिन अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। शेविंग क्रीम, लोशन और आफ्टर शेव की अगर हम बात करें तो इन प्रोडक्ट्स पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जो कि अब घटाकर 5% ही कर दिया गया है। वही सामान्य टेबल वेयर, किचन वेयर यानी कि लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की अगर बात करें तो इन पर पहले 12% का जीएसटी दर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है। दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल प्लास्टिक के मोती पहले 12% इस पर जीएसटी टैक्स दिया जाता था, लेकिन अब उसे भी घटाकर 5% कर दिया गया है। इरेजर पहले 5% उस पर जीएसटी टैक्स लगता था, जिसे अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है, यानी कि 0 कर दिया गया है। मोमबत्तियां पहले 12% जीएसटी दर के साथ बेची जाती थी, लेकिन अब उसे भी घटाकर 5% कर दिया गया है। छाते और संबंधित वस्तु की बात करें तो पहले 12% का जीएसटी दर लगता था टैक्स, और अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। सिलाई और सुइयां की बात करें तो पहले 12% जीएसटी का टैक्स लगता था, लेकिन अब हमें उसे सिर्फ 5% ही जीएसटी भरना होगा। सिलाई मशीनें और पुर्जे की बात करें तो उनमें भी पहले 12% का जीएसटी टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब
5% जीएसटी उस पर लागू होगा। कपास जूट से बने हैंडबैग पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उसे भी घटाकर 5% कर दिया गया है। शिशुओं के लिए नैपकिन डायपर पे पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उसे भी घटाकर 5% कर दिया गया है। पूरी तरह से बांस, बेन, रतन से बने फर्नीचर पहले इन पर 12% जीएसटी लगता था, अब उसे भी घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध के डिब्बे की बात करें तो लोहा, स्टील और एल्यूमिनियम के जो डिब्बे होते थे उन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। पेंसिल, शार्पनर और चॉक पर पहले 12% जीएसटी लगता था, जिसे अब पूरी तरीके से हटाकर 0 कर दिया गया है। मानचित्र, ग्लोब, चार्ट पहले इस पर 12% जीएसटी लगता था, जिसे भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है और 0 कर दिया गया है। वहीं प्रैक्टिस बुक और नोटबुक की बात करें तो पहले इस पर 5 से 12% जीएसटी लागू किया जाता था, लेकिन अब पूरी तरीके से उसे हटाकर 0 कर दिया गया है। तो वहीं अगर अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या फिर किसानों के उपयोग की चीजें हो या फिर हेल्थ, ऊर्जा जैसे तमाम अन्य सेक्टर, सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में जीएसटी कम करके आम आदमी के जीवन में खुशियां बांटने का काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एसी, जिस पर पहले 28% जीएसटी हम भरते थे, अब मात्र 18% ही भरना होगा। बर्तन धोने की मशीनें यानी कि डिश वॉशर जो होते हैं उन पर पहले 28% जीएसटी दर था, अब उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। टीवी यानी कि एलईडी, एलसीडी, मॉनिटर और प्रोजेक्टर जो होंगे उन पर पहले 28% जीएसटी दर लागू की गई थी, जिसे अब घटाकर 18% कर दी गई है। एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर की बात करें तो ट्रैक्टर जो कि 1800 सीसी से अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर पहले जिन पर 12% जीएसटी दर लागू होती थी, अब उन पर 5% ही जीएसटी लागू होगा। पिछले ट्रैक्टर टायर ट्यूब की बात करें तो उन पर 18% जीएसटी लगता था, अब उस पर 5% जीएसटी लागू होगा। वहीं कंपोस्टिंग मशीनों की बात करें तो पहले उन पर 12% जीएसटी दर लगता था, जिन्हें घटाकर अब मात्र 5% कर दिया गया है। साथ ही साथ स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, लॉन और स्पोर्ट्स रोलर्स की बात करें तो इन पर पहले 12% जीएसटी दर लागू की जाती थी, लेकिन अब मात्र 5% ही जीएसटी दर आपको भरनी होगी। वहीं जैव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो इस पर पहले 12% जीएसटी दर लागू होती थी, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। ईंधन के लिए पंप, इस पर पहले 28% जीएसटी लागू की जाती थी, जिसे घटाकर अब 18% कर दी गई है। ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप में जहां पहले 18% जीएसटी लागू की जाती थी, उस पर अब मात्र 5% ही जीएसटी दर लागू होगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो इन पर पहले 18% जीएसटी लागू होता था, अब उनको पूरी तरीके से हटाकर 0 कर दिया गया है। थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट की बात करें तो इन पर पहले 12 से 18% जीएसटी लागू होता था, लेकिन अब उसे भी घटाकर 5% ही कर दिया गया है। रक्त ग्लूकोज मॉनिटर की बात करें तो इस पर पहले 12% जीएसटी लागू होता था, अब उसे भी घटाकर 5% कर दिया गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो इस पर पहले 12% जीएसटी दर लागू की गई थी, जिसे घटाकर अब 5% कर दी गई है। वहीं चश्मा, जिस पर पहले 12% जीएसटी टैक्स हमें भरना पड़ता था, अब सिर्फ 5% ही हमें जीएसटी भरना पड़ेगा। कई दवाएं और खास दवाएं पहले 12% तक जीएसटी भरने के बाद मिलती थी, लेकिन अब उन्हें 5% या फिर 0 कर दिया गया है। वहीं चयनित दुर्लभ औषधियों की बात करें तो उन पर पहले 5 से 12% तक का जीएसटी टैक्स लगता था, जिसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी कि 0 कर दिया गया है। वहीं चमड़ा पर टैक्स की अगर बात की जाए तो तैयार चमड़ा, जिस पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब 5% ही जीएसटी दर उस पर लागू की गई है। चमड़े के सामान और दस्ताने, जिन पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब मात्र 5% ही आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। बिल्डिंग निर्माण वस्तुओं पर टैक्स की बात करें तो टाइल्स और ईंट, पत्थर, जड़ाई कार्य, जिन पर पहले 12% टैक्स लगता था, जीएसटी दर लागू की गई थी, अब उन पर 5% ही जीएसटी दर लागू होगी। वहीं पोर्टलैंड, स्लैग और हाइड्रोलिक सीमेंट पर पहले 28% टैक्स जीएसटी दर लागू होती थी, अब वो 18% कर दी गई है। ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो सौर कुकर, वाटर हीटर, बायोगैस, पवन अपशिष्ट से ऊर्जा और सौर पैनल पर
पहले 12% जीएसटी दर लागू थी, जिसे अब घटाकर 5% कर दी गई है। ईंधन सेल मोटर वाहन, जिस पर पहले 12% जीएसटी दर लागू की गई थी, वो अब 5% कर दी गई है। कोयला, लिग्नाइट और पीट पर जहां 5% पहले जीएसटी दर लागू होती थी, उसे अब बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। बता दें कि सरकार ने आम आदमी की जरूरत की सभी चीजों पर राहत देने का काम किया है, लेकिन कई लग्जरी आइटम्स पर जीएसटी बढ़ा भी दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है कारों पर बढ़ाया गया जीएसटी, क्योंकि काउंसिल की बैठक से पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कारों पर जीएसटी घटाई जा सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से आई लिस्ट ने सभी पंडितों और एनालिस्टों के अनुमानों को सिरे से नकार दिया है। इसके अलावा कई अन्य सेक्टर्स और सर्विसेज की जीएसटी में उतार चढ़ाव देखा गया है। कार बाइक पर टैक्स की बात की जाए तो टायर पहले जिन पर 28% जीएसटी दर लागू थी, अब उन्हें घटाकर 18% कर दिया गया है। मोटर वाहन यानी कि छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350 सीसी से छोटी मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो इन पर पहले 28% जीएसटी दर लागू थी, जो कि अब घटकर 18% हो गई है। मोटरसाइकिलें 350 सीसी से छोटी जो थी, उन पर पहले 28% जीएसटी दर लगती थी, जिन्हें अब बढ़ा दिया गया है और उन्हें 40% कर दिया गया है। बड़ी एसयूवी, लग्जरी, प्रीमियम कारें, सीमा से ऊपर की हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारें, जिन पर पहले 28% जीएसटी दर लागू होती थी, अब उन्हें भी बढ़ाते हुए 40% कर दिया गया है। रोइंग बोट, डोंगी की बात की जाए तो पहले इस पर 28% जीएसटी लगता था, अब उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। साइकिलें और गैर मोटर तिपहिया वाहन की बात करें तो पहले इस पर 12% जीएसटी दर लागू की गई थी, जिसे अब घटाकर 5% कर दी गई है। तंबाकू और पेय पदार्थ की बात की जाए तो सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद पहले जिन पर 28% जीएसटी दर लागू की गई थी, अब उन्हें घटाकर 40% कर दी गई है। बीड़ी यानी कि पारंपरिक हाथ से बनी जो बीड़ी होती थी, उन पर पहले 28% जीएसटी दर लागू की गई थी, जिसे घटाकर अब 18% कर दी गई है। कार्बोनेट, वातित पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीन युक्त पेय, जिस पर पहले 28% जीएसटी दर लागू की जाती थी, उसे अब बढ़ाकर 40% कर दी गई है। वहीं पौधे आधारित दूध, फलों के गूदे से बने पेय, जिन पर पहले 18 से 12% जीएसटी टैक्स लागू किया जाता था, अब उन्हें घटाकर 5% कर दिया गया है। कपड़े की बात करें तो सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर, जिन पर पहले 12 से 18% जीएसटी दर लागू होती थी, अब वो घटाकर 5% कर दी गई है। परिधान, रेडीमेड, 250 रुपए से अधिक नहीं, जो कि जिन पर पहले 12% जीएसटी दर लागू होती थी, अब वो 5% हो गई है। परिधान रेडीमेड की बात करें जो कि 2500 से अधिक होते थे, पहले उन पर 12% जीएसटी दर लागू की गई थी, अब 18% हो गई है। कागज पर जीएसटी रेट की अगर बात की जाए अब तो अभ्यास पुस्तिकाओं, ग्राफ पुस्तकों और प्रयोगशाला नोटबुक के लिए कागज पहले जिन पर 12% जीएसटी दर लागू की जाती थी, अब घटाकर पूरी तरीके से हटा दी गई है, यानी कि 0 कर दी गई है। ग्राफिक कागज की बात करें तो पहले 12% जीएसटी दर लागू होती थी, जिसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है। कागज के बोरे या बैग, साथ ही साथ बायोडिग्रेडेबल बैग जो होते हैं, उन पर पहले 18% जीएसटी दर लागू की गई थी, जिसे घटाकर अब 5% कर दी गई है। वहीं हस्तशिल्प और कला की बात की जाए तो नक्काशीदार कला उत्पाद यानी कि लकड़ी, पत्थर, आधार धातु, कार के, इन पे पहले 12% जीएसटी दर लागू की जाती थी, अब 5% दर लागू की जा रही है। हाथ से बने कागज और पेपर बोर्ड की बात करें तो इन पर पहले 12% जीएसटी दर लागू की जाती थी, जिसे भी अब घटा दिया गया है और 5% की फिक्स की गई है। हस्तशिल्प लैब की बात करें तो इसमें पहले 12% जीएसटी दर लागू की गई थी, जो कि अब घटाकर 5% कर दी गई है। पेंटिंग, मूर्तियां, पेस्टल के साथ साथ अगर इनकी बात करें तो पहले इनमें 12% जीएसटी दर लागू की गई थी, जो कि अब घटाकर 5% कर दी गई है। सर्विस सेक्टर्स की बात करें तो जॉब वर्क, छाता, छपाई, ईंट, फार्मास्यूटिकल्स और खाल चमड़ा में जहां पहले आईटीसी के साथ 12% जीएसटी दर लागू की गई थी, अब उसे घटाकर आईटीसी के साथ ही 5% कर दिया गया है। 7500 दिन से कम होटल आवास पर पहले 12% जीएसटी दर लगती थी, जो कि अब घटाकर 5% कर दी गई है। सिनेमा टिकट जो कि 100 रुपए से कम होते थे, पहले उन पर 12% जीएसटी लगता था, अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है।
सौंदर्य सर्विसेज पर पहले 18% जीएसटी दर लगता था, जो कि अब 5% कर दिया गया है और कोई भी आईसीटी नहीं लागू किया गया है। कैसीनो, रेस क्लब प्रवेश और सट्टेबाजी जुआ की अगर हम बात करें तो पहले इस पर 28% जीएसटी दर लागू किया गया था, जिसे घटाकर अब 40% कर दिया गया है। वहीं क्रिकेट मैच टिकट यानी कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो मैच होते हैं उनकी टिकट्स पर पहले 12% जीएसटी दर लागू की गई थी, जो कि अब 18% कर दी गई है। बता दें कि दिवाली आने में भले ही 2 महीने हैं, लेकिन सरकार ने लोगों को पहले ही दिवाली गिफ्ट दे दिया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में सरकार ने काफी हद तक सुनिश्चित किया है कि इस दिवाली आम आदमी की थाली में भी 56 भोग ला सके। फिलहाल इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।